कक्षा 9 का आपका जो पार्ट है, जो चैप्टर है आपका 9th, उसमें अभी जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको समझना भी बाकी था। एक वीडियो मैंने इसके बारे में बनाई थी, अभी दूसरी वाली वीडियो है जिसमें आपकी कुछ प्रमेय यानी थ्योरम्स के बारे में यहाँ पर कुछ समझाया गया है। इनकी मदद से जो प्रश्नावली हैं उनको भी हम हल करेंगे, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो आपकी थ्योरम है प्रमेय है, उसमें लिखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सर्कल है उस सर्कल में जो बराबर जो कॉर्ड्स होती हैं वो आपके जो सेंटर है उस सेंटर पर इक्वल एंगल जो है सबटेंड करती हैं। यानी कहने का मतलब है, कुछ चीज़ें उड़ गई होंगी ऊपर से, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, मान के चलिए ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं बच्चों कि ये आपका केंद्र है और कोई भी हम दो आपकी जो है जीवाएँ ले लेते हैं। चलो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये है तो यहाँ पर हम खींचे लेते हैं। ये आपकी जीवा है और आपकी ये जीवा है। मैंने तो आपको जो है पिछली वाली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी जीवाएँ आप इसमें खींच सकते हैं, लेकिन बात हो रही है बराबर जीवाओं की। तो यहाँ पर बात किसकी करनी है छात्रों, हमें बात करनी है जो आपकी बराबर जीवाएँ हैं। तो अगर मान लीजिए ये जीवा यानी यहाँ से लेके ए और ये बी है, ये सी और डी है। अगर ए बी भी तुम्हारी कितनी है, ए बी भी 10 सेंटीमीटर है और जो तुम्हारी सी डी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। यानी दोनों त्रिज्याएं बराबर जो है लंबाई की हैं, लेंथ की हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमने आपको बताया था कि ये जो जीवाएँ हैं यानी ये जो कॉर्ड्स हैं वो आपके जो है केंद्र पर कोण बनाती हैं, यानी एंगल्स सबटेंड करती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ये और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ये अगर यहाँ पर हम कोण बनाएं, ये वाला जितना एंगल ये होगा उतना ही ये जो दूसरी वाली इसके बराबर जो जीवा थी, ये जो कॉर्ड थी, ये वाली जो आपकी जो जीवा है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एज्यूम करते हैं कि अगर ये 70 डिग्री का होगा तो ये वाला भी 70 डिग्री का ही होगा। यानी ये जो दोनों की दोनों आपकी जो कॉर्ड्स हैं यानी ये दोनों की दोनों जो आपकी जीवाएँ हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो भी कोण यानी जो भी एंगल आपके यहाँ सेंटर पे बनाएंगे, केंद्र पे बनाएंगे, वो बराबर वाले जो है कोण होंगे। जितने ये जो दोनों के दोनों कोण हैं वो बराबर माप के होंगे, उनकी वैल्यूज़ बराबर होंगी। तो ये आपकी थ्योरम कहती है 9.1, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो दूसरी वाली थ्योरम है, दूसरी वाली थ्योरम इसके जस्ट उल्टा बोलती है। क्या ना कैसे बोलती है, चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पे इस दूसरी वाली थ्योरम में इसके जस्ट उल्टा बोला गया है। क्या कहा गया है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ये वाली जीवा है, चलो ये जीवा रही और यहाँ पे ये जीवा है, ये इसका केंद्र है। उनके कहने का मतलब ये है इस थ्योरम के अनुसार कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक अगर हम इस जीवा के माध्यम से, इस कॉर्ड के माध्यम से अगर कोई एक एंगल अगर अपने सेंटर पे बनाते हैं और इस वाली जीवा से भी अगर हम एक कोण बनाते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला अगर ये जो कोण है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों कोण बराबर हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई भी दो जीवाओं के द्वारा बनाए जाने वाला जो भी जो कोण है अगर वो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों की दोनों जीवाएँ हैं वो आपकी बराबर होंगी। जैसे इसको हम मान के चलते हैं PQ और इसको हम मान के चलते हैं RS। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लिखा है तो वे जीवाएँ बराबर होंगी। यानी ये जो जीवाएँ हैं यानी ये जो PQ है छात्रों, वो आपकी यहाँ पे बराबर हो जाएगी किसके, RS की। तो ये दोनों की दोनों थ्योरम्स जो है इन चीज़ों को यहाँ पर उसमें जो है बताती हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद और भी आपकी इसमें थ्योरम्स हैं जो कि आगे वाली जो प्रश्नावलियाँ हैं उसके लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होंगी। जैसे कि तीसरी वाली जो तीसरी वाली ये जो थ्योरम है प्रमेय 9.3 है, उसमें लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहना सर जी ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक सर्कल में अगर उसके सेंटर से उसकी कॉर्ड पर अगर कोई भी एक हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो उस जीवा को
बाइसेक्ट कर देगा। कहना सर इसके बारे में ज़रा समझाओ, तो मैं यहाँ पर आपको छात्रों बताता हूँ। इस वाली थ्योरम में आपसे कहा गया है कि अगर आप जो है छात्रों यहाँ पे कोई अगर आपका एक व्रत है और ये आपकी, चलो यहीं पर हम जीवा यहाँ पे समझा देते हैं, ये आपकी कोई जीवा रही और ये रहा आपका केंद्र, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर आपका केंद्र है। तो इस केंद्र से अगर हम इस जीवा पर एक ऐसी लाइन खींचें जो इस पर 90 डिग्री बनाती हो, यानी यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही होगा, तो ये जो लाइन है आपकी AB, ये जो AB लाइन है, जहाँ पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया, काटा, मतलब जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है C बिंदु पर, ठीक है कि नहीं, तो हो ये जाएगा कि अगर हम इस कॉर्ड पर, ये जो आपकी जीवा है उस पर अगर सेंटर से यानी केंद्र से, इस केंद्र से अगर हम एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींचते हैं तो वो उसको बराबर बराबर हिस्से में बांट देती है, यानी जो AC है उसकी दूरी आपके BC के बराबर हो जाएगी। यानी अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर की होती या 20 सेंटीमीटर की होती तो 10-10 सेंटीमीटर की ये दोनों जो है बराबर बराबर हिस्सों में ये है जो आपकी बढ़ जाती है। तो ये आपकी थ्योरम कहती है 9.3, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 9.4 जस्ट इसी का उल्टा, यानी विलोम इसको जो है बोलती, इनवर्स है इसका। जस्ट क्या लिखा है इसमें, उसमें लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका छात्रों, ये जो आपका वृत्त है यानी ये जो सर्कल है, ये इसका केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट है। अगर हम क्या करते हैं कि ये आपकी कोई जीवा है छात्रों, ठीक है कि नहीं, तो इसमें बालकों इसमें है क्या कि अगर कोई ऐसी आपके पास एक लाइन इसके सेंटर से अगर हम खींचते हैं, इसको P, इसको Q और यहाँ पर अगर हम R माने, तो अगर हमने कोई एक ऐसी लाइन खींची जो इसको क्या कर रही है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, ये क्या कर रही है, बराबर हिस्सों में अगर ये बांट रही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो इस पर 90 डिग्री यानी लंब बनाएगी, यानी इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो जाएगा छात्रों कि ये जो OR है वो आपका लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस PQ पर। कब, जब ऐसी लाइन हम खींचें जो PR और RQ, इनको, इस पूरी लाइन को, इस PQ लाइन को अगर बराबर बराबर हिस्सों में अगर बांट देता है ये वाली ये जो लाइन है, तो वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी यानी लंब हो जाएगी इस PQ यानी आपके कॉर्ड यानी जीवा पर, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये आपकी थ्योरम कहती थी 9.4।